हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक जो कि है क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। इस धरती पे अर्थ पे अपनी लाइफ को जीने के लिए जो भी बेसिक फंक्शंस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब जीवन होता है, प्रोसेस मतलब कोई भी काम करना। अपने जीवन को जीने के लिए जो भी काम कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। डाइजेशन करने के लिए न्यूट्रिशन जैसे होता है, उसमें रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स वगैरह। ओके, ऐसे ही सारी चीजें होती हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। इनटेक करना न्यूट्रिएंट को, इट्स अ न्यूट्रिशन। जैसे कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए, एटसेट्रा। और इनका यूटिलाइजेशन करना। ओके। न्यूट्रिशन में इंक्लूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, यही सारी चीजें होती हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मेथड जिससे क्या कर रहे हैं, ये ऑब्टेन कर रहे हैं फूड को। दो तरीके के हो सकते हैं ये, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस करेगा अपना खुद फूड, अपने आप खाना बनाएगा, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए और कुछ बैक्टीरियाज हो गए। और जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसिस इट्स ओन फूड, दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ये होते हैं हेटरोट्रॉप्स लाइक एनिमल्स एंड फंजाई। ऑटोट्रॉप्स दो प्रकार के हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप में क्या होता है? केमिकल्स की प्रेजेंस में सिंथेसिस करते हैं अपना फूड, और जो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरोट्रॉप तीन प्रकार के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजाइक। सेप्रोफिटिक में क्या होता है? ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाना लेंगे। पैरासिटिक क्या होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेंगे लेकिन उनको किल नहीं करेंगे। ठीक है। जो एक न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? पहले खाना खाते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं उसको। ठीक है। न्यूट्रिशन बात करेंगे प्लांट्स में। जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कैसे कैसे खाना बनाते हैं उसकी बात करेंगे। प्लांट्स सनलाइट का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं एंड वाटर का यूज़ करते हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन सब का यूज़ करके प्लांट्स खुद ब खुद अपना खाना बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब खाना बनाना। फोटो की प्रेजेंस में यानी लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। इक्वेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? इक्वेशन में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, 12 H2O के मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनता है। ये इक्वेशन होती है। इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे पूरी। सन है, सन से सनलाइट आई प्लांट पे पड़ी। ठीक है। और प्लांट में क्या होता है? लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर होती है क्लोरोफिल। और एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी, क्लोरोफिल होता है लीव्स में। ठीक है। लीव्स पे के क्लोरोफिल पे सनलाइट पड़ेगी। ठीक, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी सनलाइट को। और वाटर मिनरल्स कहाँ से आएंगे? ग्राउंड से आएंगे। ठीक है। तो बनता कैसे है, पूरी रिएक्शन कैसे होती है? CO2 मॉलिक्यूल कहाँ से? इन्वायरमेंट से आई। वाटर कहाँ से? ग्राउंड से आया। क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की सनलाइट और क्या बना? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 हमारा कार्बोहाइड्रेट बनके तैयार हो गया। CO2 आई एटमॉस्फेयर से, सॉइल आई ग्राउंड से, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है, कैसे होती है? स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स के अंदर होता है। ओके। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के? सनलाइट चाहिए हमें, क्लोरोफिल चाहिए हमें, CO2 चाहिए हमें, और वाटर चाहिए। स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस के? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके। यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 एंड वाटर, प्रिपेयर फूड, उसके बाद प्रिपेयर करना है फूड को। ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और एनर्जी बनती है। ओके। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? कहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस? मेनली होती है प्लांट्स की लीव्स में, कुछ अमाउंट में हो सकती है ग्रीन पार्ट में प्लांट के। तो प्लांट में की लीव्स में ही क्यों होती है? क्योंकि इसके बीच होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में जो कि चाहिए। उसके पास होती है स्टोमेटा, जिससे कि CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके, वो भी चाहिए हमें। स्टेप्स के और फिर स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, वो देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई, इनर मेम्ब्रेन ये हो गई। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट की आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। सिंगल सेल थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लेमली, एंड ये पूरा ग्रैना। बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलके ग्रैना बना लेते हैं। स्ट्रोमा में क्या होता है? ये फुल्ली फिल्ड होता है जेली लाइक फ्लूइड से।
स्ट्रोमल लेमली क्या करता है, कनेक्ट करता है ग्रैना को, थैलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं इस पे। मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस की, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, बता चुका हूँ कहाँ कहाँ होती है। सिंथेसिस होती है मेनली एटीपी एंड एनएडीपीएच की, कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में। और इस एनर्जी को यूज करते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में। इसमें क्या होती है, ये खाली सनलाइट के प्रेजेंस में होगी और डार्क रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होगी। इसका मेन पर्पस है एनर्जी बनाना, डार्क रिएक्शन का मेन पर्पस है खाना बनाना। ठीक है, फोटोलिसिस होती है लाइट रिएक्शन में और केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में होती है। ओके, लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। लाइट रिएक्शन में कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट पिगमेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, वहाँ से स्प्लिटिंग होती है वाटर की। ठीक है, जिसके दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और यह गैस कहाँ से आती है, वाटर से आती है। और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ईटीएस में चले जाते हैं, वहाँ से एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी क्या होती है, एटीपी एंड एनएडीपीएच। और ये एनर्जी डार्क रिएक्शन में यूज होगी केल्विन साइकिल के दौरान। डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल क्या होती है, ये आर CO2 जो होता है आरयूबीपी की मदद से ग्लूकोज मिलके बनाता है। तो CO2 का कार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बनेगा, पीजी यानी फॉस्फोग्लिसरेट। फिर रिडक्शन होगा उसको तो ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। फिर उसका रीजनरेशन हो जाएगा, फिर से CO2 हो जाएगा। तो ये पूरी साइकिल फिर से चलेगी। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 बाइंड करता है आरयूबीपी से, और जो फिर रिडक्शन में क्या होता है, एटीपी एनएडीपीएस का यूज होता है और क्या बनता है, स्टार्च एंड ग्लूकोज बनता है। ओके, टू वाटर लाइट का यूज करके लाइट रिएक्शन क्या बनाती है, एटीपी बनाती है। और ये एटीपी डार्क रिएक्शन में यूज होती है। एटीपी का फॉर्मेशन होना यानी कि फोटो फॉस्फोराइलेशन होना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।